गांव देश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रवण बेलगोला ये विंध्यगिरी पहाड़ चंद्रगिरी पर लेकर चलते सामने हैं। आपको आइए। दिखाई दे रहा है, जिसमें भगवान बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा भी दिखाई देती है और लोग उस पे चढ़ रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। हम लोग फिलहाल चंद्रगिरी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। बीच में ये सरोवर है, बेलगोला को सफ़ेद सरोवर बोलते हैं, साफ सरोवर के हैं। और तो ये विंध्यगिरी पर्वत श्रृंखला है जिस पे भगवान बाहुबली दिखाई दे रहे हैं। और वो हम लोग जिस अभी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं वो चंद्रगिरी है। ये भगवान पार्श्वनाथ की इस पे प्रतिमा है और ये कहा जाता है कि 12वीं सदी में ये बना है। और ये जो बना है भगवान बाहुबली का, वो 10वीं सदी का बना हुआ है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे अपेक्षाकृत आसान है उससे, जो पहली चढ़ाई है उसके मुकाबले ये आसान है। और आइए हम लोग इस पहाड़ को चढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो एक व्यू यहाँ से भी थोड़ा ऊपर हम लोग चढ़े हैं अभी, बहुत खूबसूरत और हरा भरा दिखाई देता है। केले के पेड़ आप देखें। ये कर्नाटक का ये हिस्सा हालांकि समुद्र तट से थोड़ा दूर है। हम लोग एक तरह से दक्षिणी और मध्य कर्नाटक के बीच में हैं, लेकिन तब भी यहाँ से जो एक पैनोरामिक व्यू है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। ये विंध्यगिरी पर्वत श्रृंखला, भगवान बाहुबली, बीच में सरोवर, और हम लोग अभी चंद्रगिरी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। साथी लोग आगे निकल गए। आइए मैं भी आगे चलता हूँ। Danvin. In which standard you are in? 8th. Oh, great. So your exam is over? Over. Oh. So now you are in vacation? Yeah. Yes. We came to visit this. Shravan Belgola. And then after, say hi. Hi. Thank you. Say hi. Hi. Thank you. Little master. What is your name? Video. Viru. My name is Ramji. Okay. You're YouTuber, huh? Yeah. You're posting that in YouTube. Yes. We are good. Name is called Desgaon. My name is Ramji.Tiwari. Ramji.Tiwari. If I search that name, you can find there. Yeah. Desgaon. Deshgaon. This is my YouTube channel. Desgaon. You can visit there and Desh. Gaon. Gaon means village. Gaon. Yes. Desgaon. You can visit my blog, and you can also see I have just 6 months back. I have visited Spiti Valley. Do you know? Spiti is in Himachal Pradesh. It's a beautiful place there. And some blogs, 18 posts are there on Spiti Valley. And we are visiting now Karnataka. And some posts are coming there. Huh? I will mention you. Your name is Dev. What is your name? Danvin. And this is Viru. Vidwat. Oh. Myself, Hardik. Oh, Hardik. Hi. My brother. Hi, Hardik. This one. Hi, Hardik. Hi. Today only or? No. After we go to Varanasi, 10 to 15 days after. 10 to 15 days after. So this place is, ये जगह है, I am speaking in Hindi, okay? ये जगह है चंद्रगिरी। ये पहाड़ का नाम है चंद्रगिरी। वो पहाड़ है विंध्यगिरी, जिसपे भगवान बाहुबली हैं, नो? और इस पे भगवान पार्श्वनाथ हैं। ही इज ए जैन तीर्थंकर। भगवान बाहुबली जो है वो पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बेटे। सो नाउ वी आर मूविंग इन चंद्रगिरी। ओके। तो ये चंद्रगिरी पर्वत पे हम लोग हैं और ये है 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी के 8वें उत्तराधिकारी के रूप में गौरव प्राप्त अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु मुनीश्वर के पावन चरण से स्पर्श
ये पर्वत है। कुल 14 जैन मंदिर हैं और श्रवणबेलगोला राज्य में 576 से ज़्यादा शिलालेख हैं। राष्ट्रकूट, गंगवंश, होयसल, विजयनगर और मैसूर के ओडियार काल के शिलालेख भी यहाँ पे मिलते हैं। और चंद्रगुप्त मुनि सम्राट चंद्रगुप्त के ने रात्रि के अंतिम पहर में 12 बुरे स्वप्नों को देखकर अपने गुरु श्रुतकेवली भद्रबाहु मुनीश्वर से स्वप्नों के फल जानकर वैराग्य भाव में मुनि दीक्षा ग्रहण की थी और 12,000 मनुष्यों के साथ वो यहाँ पे आए थे, इस पहाड़ी पे ठहरे थे। और भद्रबाहु मुनि जी ने अपने अंतिम समय को जानकर मुनि संघ के प्रधान शिष्यों को संघ का उत्तरदायित्व सौंपकर आगे विहार करने का आदेश दिया। कुछ समय वो यहाँ पे रहे हैं और चंद्रगुप्त मुनि का यहीं सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। तब से यह पर्वत चंद्रगिरी से नाम से जाना जाता है। श्रुतकेवली भद्रबाहु के चरण यहाँ पे आए हैं और गुफा चामुंड राय द्वारा निर्मित है। ये वो गंगवंश के थे और आप देखेंगे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने पास लिया है 1958 के आसपास। तो ये आप देखें, ये इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि जो है वो यहीं पे बनी है। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड जानते हैं 300 BC में था, मतलब बिफोर क्राइस्ट, 300 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2300 साल पहले। तो ये समय है और ये कुछ शिलालेख भी हैं। ये प्राकृत भाषा में है क्या सर? ये प्राकृत है ना? हड़ाईगन्ना मीन्स ओल्ड कन्नड़ा। ओल्ड कन्नड़ा। ओ, इस पर्वत पे चंद्रगुप्त जो मौर्य रहे हैं उन्हीं की समाधि रही है यहाँ पे। वो उन्होंने अंतिम समय आके और यहाँ पे अपना अंतिम समय गुजारा था। बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह। और ये चंद्रगिरी पहाड़ है, अब देखें यहाँ से एक व्यू। आइए थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं। ये 1181 ईस्वी में ये सब बना हुआ है। यहाँ से विंध्यगिरी पहाड़ की वो श्रृंखला दिखाई देती है जिस पे भगवान बाहुबली हैं। और इसका महत्व इस सेंस में है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन यहीं पे गुजारे थे। ये बात है 3rd BC की, तब आज से 2300 साल पहले। और 11वीं-12वीं शताब्दी में ये जगह बनाई गई गंगदेश। और उसके बाद होयसल जो राजा आए उन्होंने इसको बनाया, उनके मंत्रियों ने, वो गंगदेश के राजाओं ने बनाया था। चौहान देव जो उसके मंत्री थे उन्होंने। और इसे होयसल, बाद में होयसल राजाओं ने जब अपने पास लिया इस पूरे इलाके को, तो फिर उन्होंने इस जगह को बनाया था। के राजा थे, नहीं, उनके जो मंत्री थे चामुंड राय, उनके बेटे ने वो अपने पिता की स्मृति में ये बनाया है। ये चामुंड बसदी जो लिखा है ना, वही ये जगह है उसकी। जिसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा है नीचे भी, और ये 1000 साल पुरानी है बात। और आप यहाँ से बाहुबली की प्रतिमा देखिए और विंध्यगिरी पर्वत श्रृंखला को देखिए, ना अच्छा लगता है। ये पूरा जो मंदिर है वो बिना किसी सीमेंट के और बिना किसी इस तरह के जोड़ के बनाया गया है, एक के ऊपर एक ग्रेनाइट के पत्थरों को रखते हुए। और जो कोई जोड़ यूज़ किया गया होगा, आप सोचें 1000 साल पहले, वो उसी तरह से इंटैक्ट है। तो ये कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। कितनी, एक तरह से कहें तो आधुनिक भी वो थे लोग, कि आज की कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि वो 1000 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, 500 साल चलेगा। आप आज की किसी भी बिल्डिंग को याद करें और कल्पना करें कि वो आगे कितने साल चलेगी। वो जो बड़ी से बड़ी कोई बिल्डिंग बन रही है उसकी लाइफ कितनी है? 100 साल, 200 साल शायद। उसके बाद बहुत मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ें रहीं, बनी और चली।
1000 साल से चल रही हैं, उससे पहले से चल रही हैं। बहुत शानदार है ये। हाँ, आप आए तो श्रवण बेलगोला को रिकमेंड किया जाए ना। ये आप देखें इसका, और ये देखिए ये चंद्रगुप्त वसति है। ये ओल्ड कन्नड़ा है, जो भाषा पहले कन्नड़ पहले यूज़ की जाती थी, आजकल बदल गई है। उसमें कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनको ढका गया है। आप देखें तो अब ये किस भाषा में है, शायद प्राकृत में होंगे या उसके बाद की किसी भाषा में होंगे, तो वो लिखे गए हैं और उसको ये ढक दिया गया है। आप देखें और जगह जगह लिखा हुआ है, वहाँ भी ढका गया है। 1 2 इधर हैं और भी थोड़ा आगे भी हैं, और उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। तो आइए अब हम लोग चंद्रगुप्त वसति में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, यहीं पे उनका अंतिम समय गुजरा था। तो इस जगह को देखते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत शानदार है। इस मंदिर को देखें आप, क्या बात है। कैसे भद्र बाहुबली, चंद्रगुप्त के आगमन का ये शिलालेख, वाह क्या बात है। आदिनाथ स्वामी है ना, ये भी बहुत अच्छा है। बाहर से नहीं पता चल रहा था, और अंदर जो है वो हो सकता है कुछ। गोमेद पक्ष इधर भी है। भगवान आदिनाथ, ये भगवान पार्श्वनाथ की जो वसति है, आप देखें इसका लोकेशन। यहाँ से आप विंध्यगिरी की पर्वत श्रृंखला पे भगवान बाहुबली, और यहाँ से हम लोग अंदर आते हैं भगवान पार्श्वनाथ की, जो 23वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर से जस्ट पहले जैन धर्म की परंपरा आप जानते हैं, 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। इसमें भगवान महावीर सबसे आखिरी तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23वें ये भगवान पार्श्वनाथ। और ये कहते हैं कि लगभग 11वीं शताब्दी में ये बना है सब, उनकी मूर्ति। और ये मंदिर भी पूरा ग्रेनाइट के पहाड़ों से बना है, कोई जोड़ नहीं है, एक के ऊपर एक रख के कैसे चिपकाया गया और 1000 सालों से कैसे इंटैक्ट है, ये देखना और समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। चला जाए हम लोग। हाँ? अच्छा, फीट। ओ अच्छा, श्रीदेवा उनके ये पैर हैं। ये भी इंस्क्रिप्शन है लिखे हुए, इसको ढका गया है, शीशे से प्रिजर्व किया गया है। हैंड राइटिंग ऑफ
रन्ना का भी चामुंड राय के हस्ताक्षर हैं ये। वाह, इट्स वेरी गुड। Your good name is Dhanvin. Dhanvin. You are from Bangalore. Yes. You are reading in class 8th. 8th, and you are coming from Bangalore, yeah? And from where you are going? From here? Belgula. Belgola. This is Belgola, and from here Kantarajpura. Kantrejpura. Oh, we don't know. We are going to Belur and Halebedu. Yesterday one festival happened, Ranga. Oh, acha. Where? Kantarajpura. Kantrejpura. Your Oh, village. no, no. No. He is my from- auntie's village. Oh, he is from Bangalore. Yes. His name is Dhanvin. How much distance from Bangalore? Kantarajpura? I think No. 100. And what is your name? Hardik. Hardik. Oh, Hardik Pandya. No, Oh, Gowda. that's nice, Dhanvin. Dhanvin, nice. Bye. बाय। ये हासन ज़िले में पड़ता है कर्नाटक, श्रवण बेलगोला, मैसूर से 70 किलोमीटर और उत्तर की तरफ। और ये बीच में आप देखेंगे कि दोनों पर्वतों के बीच में ये एक सरोवर है, बहुत पवित्र इसे माना जाता है। ये श्रवण बेलगोला शहर है, छोटा कस्बा। और यहाँ से आप इस पूरी श्रृंखला को देखें तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है जो ओवरव्यू है यहाँ से। और ये मैं बता रहा था कि भगवान बाहुबली की ये जो प्रतिमा है वो 12 साल, जैसे जानते हैं 12 बहुत महत्वपूर्ण अंक है इसमें जैन धर्म में। और उसमें 12 साल यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। कहते हैं वो भगवान ऋषभदेव के जो पहले तीर्थंकर थे उनके पुत्र थे, और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, उन्होंने राजपाट छोड़ा। और उनकी स्मृति में 10वीं शताब्दी में जो जैन धर्म को अपना लिया था गंगदेश के कुछ राजाओं ने, उनके मंत्री जो चामुंड राय थे, उन्होंने ये बनवाया इस पहाड़ी के ऊपर उनकी मूर्ति, और कट करके बनाई गई है। और बहुत खूबसूरत है ये जगह श्रवण बेलगोला। अगर आप मैसूर से आते हैं तो 70-80 किलोमीटर दूर है, और बेंगलोर से लगभग 150 किलोमीटर। तो कभी अगर आप आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आएँ श्रवण बेलगोला में, और एक दिन का समय लेके। थोड़ा दिन में कठिन है यहाँ पे क्योंकि बहुत धूप रहती है, और शाम को या सुबह के समय में, अभी हम लोग सुबह में हैं तो हम लोग बहुत ईज़िली इन चीज़ों को कर लिया हम लोगों ने। थोड़ा सा फिटनेस चाहिए पर हो जाता है। तो ये श्रवण बेलगोला से आप सबको नमस्कार।